कालचक्र भाग 1 समय का आह्वान। वर्ष 2150। मानव सभ्यता अपने इतिहास के सबसे स्वर्णिम युग में पहुंच चुकी थी। पृथ्वी पर प्रदूषण लगभग समाप्त हो चुका था। अंतरिक्ष में तैरते नगर, समुद्रों पर बने ऊर्जा पुल और चंद्रमा से लेकर मंगल तक मानव बस्तियां बस चुकी थी। भारत विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक राष्ट्रों में गिना जाता था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष विज्ञान ने जीवन को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और समृद्ध बना दिया था। लेकिन ब्रह्मांड की गहराइयों में एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जो मानती थी कि मानवता ने प्रकृति के संतुलन को तोड़ दिया है। नई दिल्ली के ऊपर तैरते भारतीय क्वांटम एवं अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक अक्षय अपनी नवीनतम खोज पर काम कर रहा था। उसकी मशीन क्वांटम रेजोनेंस इंजन प्रकाश की गति से भी तेज ऊर्जा स्थानांतरित करने में सक्षम थी। वो अक्सर कहता था, विज्ञान का अर्थ केवल शक्ति नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा है। रेड अलर्ट। पृथ्वी की कक्षा में अज्ञात ऊर्जा का प्रवेश। होलोग्राम स्क्रीन पर पृथ्वी दिखाई दी। उसके चारों ओर धीरे धीरे एक काला ऊर्जावृत बन रहा था। अक्षय ने विस्मित होकर कहा, यह किसी प्राकृतिक घटना जैसा नहीं है। उसी समय हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित स्टारकोर वेधशाला में वैज्ञानिक शिवन्या सूर्य से आने ऊर्जा ऊर्जा का अध्ययन कर रही थी। अचानक उसके उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ने लगा, जबकि उसके सभी गणितीय मॉडल बता रहे थे कि ऐसा होना असंभव था। किसी ने सूर्य की ऊर्जा को रोक लिया है, उसने धीमे स्वर में कहा। मुंबई के साइबर डिफेंस मुख्यालय में अमित, जो दुनिया के श्रेष्ठ साइबर वैज्ञानिकों में से एक था, वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेटवर्क की निगरानी कर रहा था। अचानक विश्व की हर एआई प्रणाली एक साथ निष्क्रिय हो गई। सभी स्क्रीन पर केवल एक शब्द चमक रहा था, क्रोनोस। वाराणसी के निकट स्थित काल अनुसंधान संस्थान में श्री अपने समय अध्ययन प्रयोग के बीच था। उसकी प्रयोगशाला में रखा कालद्वार बिना किसी आदेश के सक्रिय हो उठा। ऊर्जा की नीली लहरें पूरे कक्ष में फैल गई। स्क्रीन पर एक वाक्य उभरा, समय स्वयं तुम्हें बुला रहा है। दूसरी ओर लद्दाख की शांत पर्वत श्रृंखलाओं के बीच न्यूरल रिसर्च सेंटर में स्नेहा ध्यानमग्न बैठी थी। उसकी विशेष क्षमता थी, वो उन ब्रह्मांडीय संकेतों को महसूस कर सकती थी जिन्हें कोई यंत्र पकड़ नहीं सकता था। अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज आई, यदि समय टूट गया तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। वो कांप उठी। पृथ्वी की कक्षा में स्थित विशाल अंतरिक्ष परिषद भवन में विश्व के वैज्ञानिक और नेता एकत्र हुए। तभी सभागार के मध्य एक काला होलोग्राम प्रकट हुआ, एक मानवीय आकृति जिसका शरीर तारों की धूल और अंधकार से बना था। उसकी आंखें रक्तिम थी। उसने कहा, मैं हूं क्रोनोस। पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। क्रोनोस की गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, मानव जाति ने समय के नियमों को तोड़ा है। तुमने प्रकृति के संतुलन के साथ खिलवाड़ किया है। अब ब्रह्मांड स्वयं को रीसेट करेगा। सभा में बैठे एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं उस सभ्यता की अंतिम चेतना हूं जो तुम्हारे जन्म से करोड़ों वर्ष पहले अस्तित्व में थी। इतना कहते ही होलोग्राम विलीन हो गया। मैंने अपने शोध में क्रोनोस का उल्लेख पढ़ा है। ये कोई साधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि समय संतुलन की रक्षक प्रणाली है। यदि ये सक्रिय हुई है तो कहीं न कहीं समय की धारा टूट चुकी है। अक्षय ने पूछा, उसे रोका कैसे जाए? श्री ने अंतरिक्ष का मानचित्र खोला। एक विशाल ब्लैक होल चमक उठा। उसका स्रोत यहां है, हमारी आकाशगंगा के पार। सभा मौन हो गई। वहां से आज तक कोई नहीं लौटा था। कुछ क्षण बाद अक्षय आगे बढ़ा। मैं जाऊंगा। मैं भी, शिवन्या ने कहा। अमित मुस्कुराया। अगर सामने कृत्रिम बुद्धिमत्ता है तो उससे संवाद करने वाला भी चाहिए, स्नेहा ने शांत स्वर में कहा, और उसकी मौन आवाज सुनने वाला भी। श्री ने चारों की ओर देखा। तो हम पांचों साथ चलेंगे। खिड़की से बाहर पृथ्वी दिखाई दे रही थी।
काली ऊर्जा अब और फैल चुकी थी। मानव इतिहास का सबसे साहसी अभियान शुरू होने वाला था। मिशन का नाम था ऑपरेशन कालचक्र। किसी को नहीं पता था कि ये यात्रा उन्हें केवल अंतरिक्ष के पार ही नहीं, बल्कि समय, स्मृति और स्वयं मानवता के भविष्य के पार भी ले जाने वाली थी।